आशुतोष ब्रह्मचारी के झूठ पर से दोस्तों पर्दा उठ गया। जो गड्ढा आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के लिए खोदा था, लेकिन उसमें खुद गिर चुका है और गिरा है तो अब तो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि सरकार ने ही हाई कोर्ट में स्वीकार कर लिया शंकराचार्य के चरित्र पर दाग नहीं है। ब्रह्मचारी जिसको सबूत बनाकर शंकराचार्य के चरित्र का हनन करने का प्रयास किया, उसी को सरकार के वकील ने नकार दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशुतोष ब्रह्मचारी को जिस तरह से रगड़ा है, उसके आधार पर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जिस आरोप की फांस में आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य को फंसाने का प्रयास किया, वो उसी आरोप में जेल भी जाएगा। प्रयास तो आशुतोष ब्रह्मचारी गैंग का था कि किसी तरह से शंकराचार्य को जेल भिजवा दिया जाए, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। शंकराचार्य और उनके शिष्य की गिरफ्तारी पर रोक लग गई। हाई कोर्ट के आदेश में जिक्र है कि मार्च के तीसरे सप्ताह में अगली सुनवाई किस तारीख को होगी। तब तक शंकराचार्य और उनके शिष्य के खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। हालांकि पुलिस चाहे तो पूछताछ कर सकती है और शंकराचार्य को जांच में पूरा सहयोग करना होगा, लेकिन इससे आगे दोस्तों बीजेपी को तस्वीर दिख गई होगी शंकराचार्य को छूकर उन्होंने क्या किया। इसका परिणाम अब आगे क्या होगा। हाई कोर्ट परिसर में जिस तरह से भीड़ उमड़ी, उसने शंकराचार्य को लेकर अपने मन की बात कह दी। हाई कोर्ट के फैसले आने से पहले अपना फैसला सुना दिया। इसके साथ ही आशुतोष ब्रह्मचारी को यूपी की जनता किस तरह से देखती है, कोर्ट परिसर में उमड़ी भीड़ ने जाहिर कर दिया। दोस्तों, कोर्ट रूम में वकीलों की भारी भीड़ थी और गहमा गहमी के कारण सुनवाई चैम्बर में की गई, जहां केवल केस से जुड़े वकील मौजूद रहे। आप इसी से समझ सकते हैं कैसे ये वकील शंकराचार्य को बचाने के लिए बेकरार हैं। खैर, कोर्ट ने दो बड़ी बातें कही। पहली बात, फैसला आने तक गिरफ्तारी नहीं होगी। दूसरी बात, शंकराचार्य जांच में सहयोग करेंगे। हाई कोर्ट में शंकराचार्य का पक्ष वकील पीएन मिश्रा ने रखा, जबकि राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल पेश हुए। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी की वकील रीना सिंह ने भी दलीलें रखी। अब मार्च के तीसरे हफ्ते में केस की सुनवाई होगी। ये भी बताया गया कि ये मुख्य जो झगड़ा है वो जैसे कि 18 तारीख को जो घटना हुई थी, बाघ मेला में जो 18 तारीख को घटना हुई थी राज्य सरकार के द्वारा, उसके अनुपालन में ये सक्रिय हो गए और पहले इन्होंने 18 तारीख का एक झूठा केस बनाया, जिसको कि 21 तारीख को इन्होंने मजिस्ट्रेट के यहाँ किया। उसमें इन्होंने इन बच्चों का कोई जिक्र नहीं किया, जबकि ये कहते हैं कि 18 को बच्चे इनके पास आ गए थे। यही सब बहस की गई। सर, ये बताइए कि इसमें किस तरह की राहत मिली? इसमें पूरी राहत मिली, क्योंकि माननीय न्यायमूर्ति ने पूरा जो है गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। जब तक जजमेंट जो है अंतिम नहीं आता है, जब जजमेंट आएगा कोई सबूत नहीं, कोई ऐसा है जो आज न्यायालय में हुआ, उसमें जो है उन्होंने ये बताया कि पुलिस में बयान, कोर्ट में बयान भी हो चुके हैं, सब चीज हो चुके हैं, उसको कंसीडर करके निर्णय हुआ है। तो आप खुद निष्कर्ष निकालें। जब कोर्ट ने फेल दे दिया, गिरफ्तारी पर बिना शर्त के रोक लगा दिया माननीय न्यायमूर्ति ने, देख रहे। तो सुना आपने शंकराचार्य के वकील क्या कह रहे हैं। 18 जनवरी को घटना राज्य सरकार के द्वारा माघ मेले में हुई। ये सक्रिय हो गए थे। 18 फरवरी का झूठा केस बनाया, 21 फरवरी को मजिस्ट्रेट के सामने रखा, लेकिन उस दौरान बच्चों का जिक्र नहीं किया। यहां तक कि जमानत रोकने के लिए शंकराचार्य के खिलाफ एक सबूत तक नहीं दे पाए, ना तो सरकार के वकील और ना ही आशुतोष ब्रह्मचारी के वकील।
उल्टा कोर्ट रूम में सरकार के वकील ने वो कबूल किया जिसे सुनकर ब्रह्मचारी के होश उड़ गए होंगे। दोस्तों, हाई कोर्ट के आदेश के बाद पत्रकारों और शंकराचार्यों के बीच सवाल जवाब को गौर से सुनिएगा। एकाएक सत्य सामने आ जाएगा। सत्य पर जो झूठ का बादल दौड़ रहा था उसे तथ्यों ने पछाड़ दिया। तो ये कहेंगे कि हम लोगों ने वहां पर अपनी बात रखी, न्यायाधीश ने उसको सुना, सुन करके समझा उसकी प्रकृति को। अब वो जो उनका विस्तृत निर्णय आएगा उसमें वो अपना दोनों पक्षों की बात और अपनी बात कहेंगे, उसमें हम लोग फिर विश्लेषण करेंगे। एक बड़ी बात ये कही गई है सरकार की जो एएजी होते हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल, उन्होंने कहा अपनी बात में अपनी तरफ से पक्ष रखा कि वो दोनों बटुक कभी भी इस आश्रम में नहीं रहे हैं। ये स्टेटमेंट कितना बड़ा मानता है, उन्होंने खुद माना इस बात को। अच्छा, उन्होंने इस बात को माना? नहीं रहे। देखिए, अभी तक जितना बड़ा प्रचार किया जा रहा था कि आश्रम में बटुकों का शोषण, गुरुकुल में बटुकों का शोषण और इनके यहाँ ये होता है, ये जो बात चलाई जा रही थी उसको तो जो एजी हैं उन्होंने ही समाप्त कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि इस आश्रम में ये बटुक नहीं रहे। हम लोग पहले से कह रहे थे कि हमारे यहाँ वो नहीं रहे। आज वो बात जनता के सामने साफ साफ प्रमाणित हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में जो कहानी बनाई गई थी वो तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। ये भी कहा गया वो तो बच्चे वो हरदोई में संस्थागत छात्र रहे हैं और परीक्षा दे रहे हैं अभी। गुरुजी, कोर्ट ने ये भी कहा जुबिनल में क्यों नहीं है वो जो आरोपी है, हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनके अंडर में है ब्रह्मचारी के, वहां से जुवेनाइल कोर्ट जो है बच्चों को उनके कस्टडी में दिया जाए। ये देखिए, ये आज जो हाई कोर्ट ने कहा है, यही कार्यवाही पहले दिन से थाने में जब वो गए थे सूचना लेके वहां होनी चाहिए थी। जब वो एसपी और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को ईमेल आदि कर रहे थे तो वहां से ये डायरेक्शन आना चाहिए था कि पहले बच्चे को जुवेनाइल में भेजो, मेडिकल कराओ आदि आदि। और उसके बाद जब वो कोर्ट में गए थे तो कोर्ट को भी ये कहना चाहिए था कि बच्चों की कस्टडी उचित संस्था को प्रदान की जाए ताकि उनका संरक्षण हो और उनका दुरुपयोग ना किया जा सके। लेकिन हाई कोर्ट तक जाते जाते ये नहीं हुआ। जो कोर्ट ने आज निर्णय किया है उसमें ये बात आई है कि अगर ऐसा कोई अपराध हुआ है तो उसका जो प्रोसीजर है उसको ठीक से करना चाहिए। जो प्रथम दृष्टया आप सब लोगों के माध्यम से हमको जानकारी दी जा रही है उसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि आज कम से कम उन बच्चों को सही कस्टडी देने की बात कही गई। इसके पहले तो कस्टडी की बात ही नहीं थी। इसके पहले तो केवल हवाई एक किला बना दिया गया था और शंकराचार्य जैसी संस्था को बदनाम करने के लिए तरह तरह की कहानियां गढ़ दी गई थी। तो आज कम से कम एक सही प्रोसीजर जो एक पॉक्सो कोर्ट का होना चाहिए वो उसका एक अक्स दिखा है। बाकी तो आगे और प्रकरण आएंगे तो आपको दिखाई देगा। बताइए, एडिशनल एडवोकेट जनरल खुद कह रहे हैं शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले बटुक कभी उनके विद्या मठ आश्रम में रहे ही नहीं। खुद सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल ने इस सत्य को स्वीकार किया। ऐसे में सवाल है कि फिर शंकराचार्य पर तो बटुकों के शोषण का कोई आरोप बनता ही नहीं। जब सरकार ऐसा मानती है तो फिर किस आधार पर शंकराचार्य की गिरफ्तारी के लिए बेकरार है। वहीं राज्य सरकार के वकील अग्रिम जमानत अर्जी की पोषणीयता पर आपत्ति जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले सेशन कोर्ट जाना चाहिए था और वहीं के आदेश को चुनौती देनी चाहिए थी, ना कि हाई कोर्ट आना चाहिए था। सरकार ने यह भी कहा कि मामला न्यायालय के आदेश पर दर्ज एफआईआर से संबंधित है और जांच वैज्ञानिक आधार पर की जा रही है। शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया जा चुका है और आगे जांच में आरोपियों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इस दौरान शंकराचार्य के वकील शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी उर्फ आशुतोष पांडे की कथित आपराधिक पृष्ठभूमि को भी सबूत के साथ पेश करते हैं। उसकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री हाई कोर्ट को बता देते हैं। यह भी कहा गया कि जिन बच्चों का नाबालिग बताकर शोषण का आरोप लगाया जा रहा है उनमें से एक के बालिग होने का दावा उसकी मार्कशीट के आधार पर किया गया है। साथ ही अदालत को बताया गया कि दूसरे कथित पीड़ित को अभी न्यायालय में पेश नहीं किया गया है।
अदालत ने शासकीय अधिवक्ता से ये पूछा कि कथित पीड़ित बच्चे इस समय कहां हैं और उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चों को ब्रह्मचारी की कस्टडी से जुवेनाइल कोर्ट अपनी कस्टडी में ले। जिन बटकों को अपने पास ब्रह्मचारी ने रखा है उसे कह दिया गया है उसे रिलीज करो, जुवेनाइल कोर्ट के हवाले करो। इस दौरान हिस्ट्री शीटर आशुतोष ब्रह्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर था, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से कोर्ट से भी फटकार सुन ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए आशुतोष ब्रह्मचारी के रवैये पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई और टोका टोकी करने पर फटकार लगाई। अच्छा, उन्होंने इस बात को माना। देखिए, अभी तक जितना बड़ा प्रचार किया जा रहा था कि आश्रम में बटुकों का शोषण, गुरुकुल में बटुकों का शोषण और इनके यहाँ ये होता है, ये जो बात चलाई जा रही थी उसको तो जो एजी हैं उन्होंने ही समाप्त कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि इस आश्रम में ये बटुक नहीं रहे। हम लोग पहले से कह रहे थे कि हमारे यहाँ वो नहीं रहे। आज वो बात जनता के सामने साफ साफ प्रमाणित हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में जो कहानी बनाई गई थी वो तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। ये भी कहा गया वो तो बच्चे वो हरदोई में संस्थागत छात्र रहे हैं और परीक्षा दे रहे हैं अभी। गुरुजी कोर्ट ने ये भी कहा जुबिनल में क्यों नहीं है वो जो आरोपी है, कस्टडी में किसकी है, वो कस्टडी में हाँ। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनके अंडर में है ब्रह्मचारी के, वहाँ से जुवेनाइल कोर्ट जो है बच्चों को उनके कस्टडी में दिया जाए। ये देखिए, ये आज जो हाई कोर्ट ने कहा है यही कार्यवाही पहले दिन से थाने में जब वो गए थे सूचना लेके वहाँ होनी चाहिए थी। जब वो एसपी और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को ईमेल आदि कर रहे थे तो वहाँ से ये डायरेक्शन आना चाहिए था कि पहले बच्चे को जुवेनाइल में भेजो, मेडिकल कराओ आदि आदि। और उसके बाद जब वो कोर्ट में गए थे तो कोर्ट को भी ये कहना चाहिए था कि बच्चों की कस्टडी उचित संस्था को प्रदान की जाए ताकि उनका संरक्षण हो और उनका दुरुपयोग न किया जा सके। लेकिन हाई कोर्ट तक जाते जाते ये नहीं हुआ। जो कोर्ट ने आज निर्णय किया है उसमें ये बात आई है कि अगर ऐसा कोई अपराध हुआ है तो उसका जो प्रोसीजर है उसको ठीक से करना चाहिए। जो प्रथम दृष्टया आप सब लोगों के माध्यम से हमको जानकारी दी जा रही है उसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि आज कम से कम उन बच्चों को सही कस्टडी देने की बात कही गई। इसके पहले तो कस्टडी की बात ही नहीं थी। इसके पहले तो केवल हवाई एक किला बना दिया गया था और शंकराचार्य जैसी संस्था को बदनाम करने के लिए तरह तरह की कहानियां गढ़ दी गई थी। तो आज कम से कम एक सही प्रोसीजर जो एक पॉक्सो कोर्ट का होना चाहिए वो उसका एक अक्ष दिखा है। बाकी तो आगे और प्रकरण आएंगे तो आपको दिखाई देगा। उम्मीद जगी है आज? नहीं, न्याय की उम्मीद सदा से हम लोगों को थी, लेकिन जो परिस्थितियां हैं ऐसी हो गई हैं कि अपने भाई पे लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि कब क्या हो जाएगा। इसलिए कहना कठिन था, लेकिन हम लोग इसीलिए अपनी बात न्यायाधीश के सामने कहने के लिए तैयार थे कि कहीं से तो हमने आपको दोपहर में बताया था कि देखिए सारा अमला एक तरफ से भ्रष्ट नहीं हो सकता, सब लोग एक तरफ से किसी के कब्जे में नहीं हो सकते। इसलिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगा। देखा जाए तो दोस्तों शंकराचार्य के सत्य की जीत है ये। अब जिन बच्चों को आशुतोष ब्रह्मचारी ने अपने पास रखा हुआ है उसे जुवेनाइल कोर्ट के हवाले करना होगा। अब ऐसी स्थिति में जो कहानियां उसने उन बच्चों को रटाई होगी वो कहानी वास्तव में कितनी काल्पनिक है सब कुछ खुलकर निकल कर आएगी। और जब ऐसी स्थिति बनेगी तो दोस्तों जो झूठ आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य को लेकर फैलाया है उसके लिए एक्शन तो होगा। इसलिए तो मैंने कहा शंकराचार्य की जीत तो होगी ही, इसके साथ ही ब्रह्मचारी को सजा भी मिलेगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।